हेलो बेटा, कल हमने किया था छोटे खेतों के विविधीकरण का तर्कसंगत आधार और भारत में कृषि विविधीकरण की प्रकृति और विस्तार। आज हम करेंगे इसके उभरते हुए प्रश्न तथा समस्याएं। तो कृषि विविधीकरण को अनेक प्रश्नों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है सामाजिक आर्थिक प्रतिबंध। किसान, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसान, इस योग्य नहीं होते कि वे फसलों तथा गैर फसली उद्यमों में निवेश कर सकें। इनमें बहुत अधिक पूंजी के निवेश तथा श्रम आगतों की आवश्यकता होती है। इनके पास इतना समय नहीं है कि किसी नई कृषि आर्थिक क्रिया को सीख सके या उसका जोखिम उठा सके, जब तक कि उन्हें ऐसी क्रिया के सापेक्षिक आर्थिक लाभ का किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन नहीं कराया जाता, या जब तक कि प्रस्तावित विविधीकरण से प्राप्त सापेक्षिक आर्थिक लाभ उन्हें दिखाई नहीं देते। महत्वपूर्ण निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या हम देश के विभिन्न भागों में छोटे तथा सीमांत किसानों द्वारा उत्पादित फलों तथा सब्जियों की न्यूनतम समर्थन कीमत दे सकते हैं, जिससे उन्हें इन फसलों के पक्ष में विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। इन वस्तुओं की अत्यधिक नाशवान प्रकृति देखते हुए क्या यह एक व्यवहारिक प्रस्ताव है? इसके अतिरिक्त भारत में प्रत्येक किसान परंपरागत प्रथा के अनुसार अपने खेत में परिवार के उपभोग के लिए न्यूनतम मात्रा में खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, और यह प्रथा तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसे भरोसा नहीं हो जाता कि उसे बिना किसी असुविधा और निश्चा के उचित मात्रा में खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती रहेगी। दूसरा है प्रौद्योगिक प्रतिबंध। प्रौद्योगिक परिवर्तन कृषि विविधीकरण की कुंजी है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी विकास का वर्तमान स्तर पर उच्च कीमत फलों तथा सब्जियों की फसल के लिए न केवल अपर्याप्त बल्कि उपलब्ध प्रौद्योगिकी कई उपकृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के उपयुक्त भी नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रेरक विविधीकरण के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांग को देखते हुए ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जिससे कि उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा है आधारिक संरचना तथा संस्थागत प्रतिबंध। देश में सरकार द्वारा स्थापित आधारिक संरचनाएं विकसित क्षेत्रों में ही बहुत अधिक केंद्रित है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थित छोटे खेतों को ये आधारिक संरचनाएं जैसे सड़कें, यातायात, पड़ोस की मंडी, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई तथा शक्ति, जो कृषि विविधीकरण के लिए बहुत आवश्यक है, उपलब्ध नहीं है। भौतिक प्रतिबंध। सभी प्रकार की भूमियां तथा स्थान विविधीकृत खेती के लिए एक समान उपयुक्त नहीं होते। यद्यपि खेती का यह विकल्प काफ़ी लाभप्रद होता है, अधिक वर्षा तथा सिंचाई वाले क्षेत्रों के अधिकांश भाग में भारी गठन भूमि तथा अपर्याप्त जल निकास व्यवस्था गैर चावल खेती के पक्ष तथा विविधीकरण के मार्ग में तब तक रुकावट है जब तक कि भूमि को सुधारने तथा जल निकास के आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते। आगे है उपचारिक कदम। कौन कौन से? पहला, कृषि कीमत नीति फलों तथा सब्जियों को तथा न्यूनतम समर्थन कीमतों के रूप में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती, क्योंकि इन वस्तुओं की कीमतों तथा इनके उत्पादन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आते हैं। अतः किसानों के लिए इन फसलों का उत्पादन करना तब तक कठिन है जब तक कि उन्हें कीमत सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। दूसरे, छोटे किसानों को विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में न तो कोई कोल्ड स्टोरेज, न विपणन तथा न ही यातायात की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी तरह निरंतर बिजली की पूर्ति न होने के कारण गैर कृषि क्रियाओं में भी जो क्रियाएं हैं वो भी ना तो हो पाती हैं, ना हम उनकी कल्पना कर सकते हैं। तीसरा, बड़े किसानों को गैर कृषि क्रियाओं की अनुमति तथा छोटे सीमांत किसानों को पट्टे पर भूमि प्राप्ति के लिए कई राज्यों के पट्टा प्रणाली नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए। चौथा है उन फसलों तथा उद्यमों के पक्ष में जिनके विविधीकरण के बारे में विचार किया जा रहा है, तकनीकी प्रजनन नीति को अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण के रूप में आर्थिक समर्थन की आवश्यकता होती है। पांचवा, उत्पादन की मात्रा, कीमतों तथा आय में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता होने के कारण उन कृषि वस्तुओं के फसल बीमे की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा इसकी समस्याएं और इसका उपचारिक कदम। किसका? विविधीकरण का, विविधीकरण खेती का। कल हम करेंगे जैविक खेती। ठीक है, तो आप इतना ही ये याद कर लेना। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, करो तो कर, चलो ये भी आपको कल रिमाइंड करवा देंगे। ठीक है, तो ये लर्न और राइट कर लो। थैंक यू।